हेलो बच्चों। सो आज हम आ गए सेकंड वीडियो में, सेकंड लेक्चर वीडियो में, पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर। आपको लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग क्या क्या होता है पार्टनरशिप में। एक बार शॉर्ट में और रिकॉल कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो, हमने डिस्कस किया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में हम क्या क्या बनाते हैं फाइनल अकाउंट में। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, है ना। और ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, इसका पर्पस क्या होता है, ये फाइंड आउट करना। इसका आउटपुट बोलो या पर्पस बोलो, क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करना। सिमिलरली इसके बाद हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इसका पर्पस क्या होता है या इसका आउटपुट क्या होता है, ये हम क्यों बनाते हैं, तो ये हम बनाते हैं जानने के लिए कि हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या है। ये में हम बात कर रहे थे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। अब आते हैं कि ट्रेडिंग के लिए जब हम बना रहे थे या जब बनाते हैं तो वो कैसे बनता है, एक बार शॉर्ट में रिकॉल करते हैं। से ये तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट है। हम सबसे पहले याद करो क्या पुट करते थे, ओपनिंग स्टॉक, देन परचेज। मान लेते हैं कि ओपनिंग स्टॉक हमारे 1 लाख का था, परचेज 4 लाख के थे, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे हमारे 2,50,000 के। क्रेडिट साइड हम क्या डालते थे ट्रेडिंग पीएल में, याद करो ट्रेडिंग में बाई सेल्स डालते थे और क्लोजिंग स्टॉक डालते थे। से हमारा सेल्स था 9 लाख का और क्लोजिंग स्टॉक था 1 लाख का। ठीक है। अब यहां जो इस ट्रेडिंग का बैलेंसिंग फिगर निकलता था, आपको याद होगा उस बैलेंसिंग फिगर को हम बोलते थे क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। याद आया। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां जाता था, तो सेम ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। आपको याद होगा हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट अलग से हेडिंग नहीं देते, बिकॉज इसका एक ही हेडिंग, एक ही नाम है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ओके। अब इसे हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट में जो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग में निकला उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं अपोजिट साइड में, और जितने भी इनडायरेक्ट इनकम है या रेवेन्यूज है उनको हम क्रेडिट में डालते थे। उसके बाद डेबिट में हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डालते थे, और यहां जो बैलेंसिंग फिगर आता था हम उसको बोलते थे नेट प्रॉफिट। आई होप आपको याद आया, है ना। अब ये जो नेट प्रॉफिट था वो बैलेंस शीट में कैपिटल से जाके ऐड होता था, है ना, कुछ इस तरह से। ओके। ये हमने बात की किसकी, सोल प्रोप्राइटरशिप की। अब आप बोलोगे सर पार्टनरशिप में सोल प्रोप्राइटरशिप क्यों बता रहे हैं आप, बिकॉज इन पार्टनरशिप ट्रेडिंग अकाउंट सेम बनता है। यहां भी ट्रेडिंग अकाउंट का सेम मकसद होता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालना। और हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इसका मकसद क्या होता है, जैसा पहले था, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस निकालना। यानी कि अगर मैं बोलूं कि ये दोनों सेम बनते हैं एज सोल ट्रेडरशिप, यानी कि इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। हाँ, एक आध आइटम एक्स्ट्रा आ सकते हैं। इसके बाद जो हम यहां बनाते हैं दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्यों बनाते हैं, टू सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमॉन्ग्स्ट पार्टनर्स। जो प्रॉफिट निकला वो पार्टनर्स में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये शो करने के लिए या ये कैलकुलेट करने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये क्या है, इट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड यही हमारे लिए न्यू है इन पार्टनरशिप। ठीक है। इसीलिए हमने क्या डिस्कस किया, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा, सेम जैसा कि सोल ट्रेडरशिप में बना। प्रॉफिट लॉस कैसे बनेगा, सेम जैसे कि सोल ट्रेडरशिप में बना। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये हमारे लिए नया है। ओके। अब आते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन है क्या। ओके। तो ड्यूरिंग पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। याद रखना है, अभी हमने डिस्कस किया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहां बनता है, इट इज प्रिपेयर्ड ओनली इन पार्टनरशिप, नॉट इन सोल ट्रेडरशिप। क्यों,
क्योंकि याद करो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर होता है तो प्रॉफिट बांटने का टेंशन नहीं है। लेकिन यहां पर एक से ज्यादा ओनर होते हैं, ज्यादा पार्टनर होते हैं, तो उन पार्टनर के बीच में कैसे कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, टू सो इट हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी हमने जैसे बात की लास्ट स्लाइड में कि ये एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनने के बाद ये बनता है। ओके, कैसे बनता है? नेट प्रॉफिट इज टू बी, ये बताता है हाउ नेट प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ नेट प्रॉफिट किसके बीच में, अमॉन्ग पार्टनर्स। और ये आपको याद है इसमें जितनी भी एंट्रीज होंगी ये इफेक्ट देने के लिए होती है जो पार्टनरशिप डीड में, एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड में जो लिखा गया है ना। और एक बात याद रखना, ये क्या होता है, तो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। अब इससे क्या होगा, इससे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, आपको याद होगा नॉमिनल अकाउंट रूल क्या है, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। ओके, अब देखो इससे पहले कि हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखें, दो चीज जानते हैं। देखो पार्टनरशिप में जो खर्चे होते हैं वो दो तरह हो सकता है, एक को हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यहां हम सिंपली चार्ज बोल रहे हैं, और एक होता है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट जिसको हम यहां पर शॉर्ट में एप्रोप्रिएशन बोल रहे हैं। अब आते हैं दोनों है क्या। से मान लो दो लोग हैं, ये है ए और ये है बी, इनके घर में एक गेस्ट आया से सी नाम का। ओके, अब कोई भी हमारे घर में गेस्ट आता है तो हम उसे कुछ सर्व करते हैं। ए और बी ने डिसाइड किया कि हम इसे रसगुल्ले सर्व करेंगे। आज ए और बी का भी खाने का मन था। इन लोगों ने सोचा, इन्होंने एस्टिमेट किया कि सी को अगर दो रसगुल्ले सर्व करेंगे दैट्स एनफ, और हम भी, हमारा भी मन है तो हम भी दो दो खा लेंगे और दो एक्स्ट्रा मंगा लेते हैं। यानी कि इन लोगों ने 8 रसगुल्ले परचेज करके मंगाए। ठीक है, इन्होंने दो सर्व कर दिया सी को। अब मुझे बताओ इनके लिए कितना बचा, तो 8 में से 2 तो गया, 6 बचा होगा। अगर इक्वल बांटना हो तो ये 3 लेगा और ये 3 लेगा। ये आइडियल सिचुएशन है, ऐसा इन लोगों ने प्लान किया था। यानी कि इसे हम सिचुएशन 1 मान लेते हैं। सिचुएशन 2 में मान लो इन्होंने रसगुल्ले सर्व किए सी को 2, लेकिन उसे सी को बहुत पसंद आए और इन्होंने पूछा क्या और लाऊं, सी ने बोला हाँ, और सी इस तरह से 4 रसगुल्ले खा गया, है ना। अब सोचो क्या ए और बी ये बोलेंगे नहीं नहीं आपको हम 2 ही देंगे कि बिकॉज हमने 3-3 खाने का प्लान किया है, ये बोलेंगे क्या? आंसर है नहीं। वो लोग उतना देने की कोशिश करेंगे जितना सी खाना चाहेगा, है ना, बिकॉज हमारी भारतीय संस्कृति है अतिथि देवो भवो, हम उससे सबसे ज्यादा देंगे। अब देखो इस बार टोटल 8 में से 4 तो सी को उन्होंने दे दिया, तो इस बार ए को कितना मिलने वाला है 2, और बी को कितना मिलने वाला है 2। मान लो सिचुएशन 3 में आते हैं कि इन्होंने वापस सी से पूछा और लेंगे क्या, सी ने बोला हाँ 2 और लूंगा, यानी सी कितना खा गया 6, बचा कितना 2। अब ए और बी को कितना मिलेगा 1-1। मैं इस एग्जांपल से आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि सी जो बाहर वाला है उसे हम उतना देंगे जितनी जरूरत होगी, वॉट एवर लेफ्ट जो हमारे पास बच जाएगा बाहर वालों को देने के बाद वो हम ले रहे हैं। अगर ज्यादा बचा ज्यादा ले रहे हैं, कम बचा कम ले रहे हैं, इवन नहीं बचेगा तो नहीं लेंगे, है ना। तो जो बाहर वालों को दे रहे हैं ना, दैट्स कॉल्ड चार्ज। यानी कि अगर मैं बोलूं चार्ज क्या है, तो इसको हम बोल सकते हैं एक्सपेंसेस रिलेटेड टू आउटसाइडर्स। एग्जाम्पल स्टाफ की सैलरी, है ना, और दे आर कंपल्सरी इन नेचर। ये कंपल्सरी इन नेचर होता है, हमें इनको पे करना ही करना हो। ठीक है, वी हैव टू पे even if
there is no available profit। यस, नेक्स्ट, ये हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? तो इट इज recorded in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां तक आई होप कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं एप्रोप्रिएशन क्या है। इसको हम बोल सकते हैं एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनर। जो पार्टनर से रिलेटेड खर्चे हैं ना, उनको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। एग्जाम्पल, किसी एक पार्टनर की सैलरी, पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको शॉर्ट में मैंने आईओसी लिखा। और इसमें क्या डिफरेंस है? तो दे आर नॉट कंपल्सरी, ये कंपल्सरी नहीं है। जैसे कि अगर आप इस रसगुल्ले के एग्जांपल में जाओगे तो आपने देखा होगा ज्यादा बचा तो ए और बी जो कि घर वाले थे वो ज्यादा ले रहे थे। अगर कम बचा, कम ले रहे थे, मान लो सी ने अगर सारे खा लिए तो नहीं लेंगे। सिमिलरली ये सारे वो खर्चे जो कंपल्सरी नहीं है, इनको हम कब पे करेंगे? when profit is available even if they are agreed in partnership deed, लेकिन प्रॉफिट नहीं है तो दे आर नॉट अलाउड। और ये कहां रिकॉर्ड होता है? तो ये रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप समझ में आया। तो ये रिकॉर्ड कहां होगा? प्रॉफिट एंड लॉस के एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। ओके, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके एग्जांपल्स हैं जिसे हमने ऊपर पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और सैलरी टू पार्टनर। बट एक चीज याद रखना, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको हम टेक इट फ्रॉम एंटी बोलते हैं, है ना? कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो इवन दो रिलेटेड टू पार्टनर हैं बट स्टिल दे आर ट्रीटेड एज चार्ज, लाइक रेंट टू ए पार्टनर, interest on loan, etc. are treated as charge even if related to partner। तो आई होप आपको समझ में आया चार्ज और एप्रोप्रिएशन क्या है। जितने भी चार्ज हैं वो सारे रिकॉर्ड होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जितने भी एप्रोप्रिएशन हैं वो रिकॉर्ड होते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, अब आते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रॉफिट लॉस है, उसमें मैंने क्या क्या डिस्कस किया? सारे चार्ज आएंगे। चार्ज में क्या क्या एग्जांपल लिया? सैलरी टू एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो चार्ज होती है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमने डिस्कस किया कि इवन इफ इट इज रिलेटेड टू पार्टनर्स बट स्टिल इट इज ए चार्ज। नेक्स्ट, रेंट टू पार्टनर्स, ये भी हमने डिस्कस किया। मैनेजर कमीशन, नो डाउट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है बट इट इज चार्ज। इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो ट्रांसफर होता है कहां? वो जाता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आपने देखा ये कहां जाएगा? तो अगर ये जस्ट अपोजिट साइड में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, है ना? अब इसमें लॉस है तो इस साइड। अब आते इसमें क्या क्या आता है? तो जितने प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो आता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से। अगर पार्टनरशिप से पार्टनर डिसाइड या इतना पैसा रिजर्व में डालेंगे। अब देखो रिजर्व भी आगे चलकर हम पढ़ेंगे वो पार्टनर लोग का ही होता है, लास्ट में पार्टनर ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट्स व्हाई रिजर्व प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। पार्टनर की सैलरी हमने डिस्कस किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर कमीशन, ओके, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो पार्टनर से हमको लेना है वो हमारा इनकम होता है, इसलिए क्रेडिट साइड में। ठीक है, और जो पैसा बच गया इन सबको देने के बाद जो प्रॉफिट बच गया वो पार्टनर्स रेशियो में, एग्रीड रेशियो में, कैपिटल में एग्रीड रेशियो बांट लेते हैं जो कैपिटल में ट्रांसफर होता है और वो चले जाता है बैलेंस शीट में। सो दिस इज योर।
अब देखो जो ऊपर वाला पार्ट है उसे क्या बोलेंगे, अभी हमने क्या डिस्कस किया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलने वाले हैं। लेकिन जो सेकंड पार्ट है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, हम क्या बोलेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, जिससे हमने लास्ट स्लाइड में एप्रोप्रिएशन का नाम दिया और ऊपर वाले को हमने क्या नाम दिया, चार्ज। आई होप यहां तक क्लियर। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कुछ आइटम बताओ जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, तो तुम क्या बोलोगे? जैसे अभी आपने क्या दिखा, जनरल रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर्स, ये कुछ आइटम्स है जो कहां आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये एग्जाम में मान लो कि डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है, तो सबसे जो पहला बेसिक डिफरेंस है ना, वो है उसका ऑब्जेक्टिव, उसका पर्पस। देखो हम प्रॉफिट लॉस क्यों बनाते हैं, तो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, इट इज प्रिपेयर टू असर्टेन प्रॉफिट अर्न एंड लॉसेस इनकम फ्रॉम द मेन कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि सिंपली ऑपरेटिंग रिजल्ट, बिजनेस करने से जो उसका रिजल्ट है जिसको हम ऑपरेटिंग रिजल्ट बोलते हैं, अदर वर्ड्स वो कैलकुलेट करने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट। लेकिन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ अमॉन्ग्स द पार्टनर, ये जानने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब याद रखना प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये हो सकता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से बने और हो सकता है नहीं भी उसके हिसाब से बने, यानी कि कंपल्सरी नहीं है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से बनेगा। लेकिन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है, इट इज स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट और टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट और बेसिस। याद करो हमने फाइनल अकाउंट बनाते वक्त सीखा था कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे बनता है, एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करके जिसका नाम क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। याद आया। लेकिन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट विथ पार्टनरशिप, सॉरी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट किससे स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है प्रॉफिट लॉस के बैलेंस से। लेकिन प्रॉफिट लॉस कैसे स्टार्ट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस से, है ना। तो ये थे डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसके बाद जो हम बनाते हैं वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो इस पार्टनरशिप फॉर्म में एक से ज्यादा ओनर होते हैं, तो किस ओनर का पैसा कितना पार्टनरशिप फॉर्म में इन्वेस्टेड है या किसी ने अगर कोई पैसा निकाल लिया, ये सारा रिकॉर्ड रखने के लिए हम हर पार्टनर का सेपरेट अकाउंट बनाते हैं एंड दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, जो नीचे एक फॉर्मेट है देखो, सबसे पहले जो पार्टनर लोगों ने पैसा इंट्रोड्यूस किया इनिशियली जब बिजनेस स्टार्ट हुआ, उस वक्त जो पैसा लगा उसको हम बोलते हैं बाय बैंक। अगर पहले से बैलेंस हम एग्जाम में दिया तो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, अगर विड्रॉ कर लिया तो डेबिट में डाल देंगे, अगर एडिशनल पैसा लगाया जिसको हम फर्दर कैपिटल बोलते हैं उसे भी क्रेडिट में डाल देंगे। सिंपली जितना चीज, जो पैसा ओनर का पैसा बिजनेस में है या जो बिजनेस से लेना है दैट इज क्रेडिट साइड डाल देंगे, और जो बिजनेस को ओनर से लेना है, दोबारा बोल रहा हूं, जो ओनर को यानी पार्टनर को बिजनेस से लेना है क्रेडिट, जो बिजनेस को लेना है पार्टनर से वो डेबिट। ठीक है, जैसे सैलरी टू पार्टनर, ये ओनर को पार्टनर को लेना है किससे, बिजनेस से, इसलिए क्रेडिट। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को बिजनेस लेना है क्रेडिट, कमीशन, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग का इंटरेस्ट और ड्रॉइंग दोनों पार्टनर को भरना होता है, बिजनेस को लेना होता है, इसलिए कहां डाल देंगे, क्रेडिट साइड में, है ना, सॉरी डेबिट साइड में। और इसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो जाएगा बैलेंस शीट में। सो दिस इज द जनरल फॉर्मेट। हालांकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं जिनके बारे में हम आगे चलकर डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो जैसे हमने डिस्कस किया भी बताया, टाइप्स ऑफ कैपिटल, तो जनरली दो तरह के कैपिटल होते हैं, एक को बोलते हैं फिक्स्ड और एक को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। देखो एक आदमी वहीं घूम रहा है, यानी कि वो दूर कहीं ट्रेवल नहीं कर रहा, दूसरे में आप देखोगे एक आदमी ट्रेवल कर रहा है, फ्लक्चुएटिंग मतलब जो चेंज हो। अब आते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल किसको बोलते हैं। देखो ओनली इस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नाम से मालूम चला जहां बैलेंस फ्लक्चुएट होगा, चेंज होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस चेंज होंगे, दैट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ओके, यहां पर सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन किया था, ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन्ड एंड उसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट।
हर पार्टनर का सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन होगा। इट रिकॉर्ड्स, याद रखना इसमें सारे के सारे एडजस्टमेंट इसी अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाते हैं, सेपरेट अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ड्रॉइंग, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब कुछ यही रिकॉर्ड हो जाएगा, है ना। एज ए रिजल्ट जो बैलेंस ऑफ अकाउंट है वो फ्लक्चुएटिंग होती है, जिसमें आपको बताया क्या होता है, चेंज होता है। यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस होगा और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो दोनों डिफरेंट होते हैं इसमें, है ना, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट इसी में होते हैं, इसलिए उनका बैलेंस चेंज हो जाता है। एंड दिस इज द फॉर्मेट ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैंक, जो पार्टनर ने पैसे बिजनेस में लगाए। अगर यहां पर हमें अगर बैलेंस शीट में इसका बैलेंस दिया हो तो क्या लिखेंगे, तो इसकी जगह हम लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटीज है, इसलिए आपको याद होगा 11th में डिस्कस किया था कि ऑल लायबिलिटीज शो क्रेडिट बैलेंस, तो इसे हम कहां डाल देंगे, क्रेडिट साइड में। ओके, और सेम जैसे हमने वहां डिस्कस किया, अगर पैसे ओनर निकाले, जो पैसा ओनर को बिजनेस से लेना है, दोबारा बोल रहा हूं, ओनर को, पार्टनर का पैसा जो इन्वेस्टेड या जो बिजनेस से लेना है, फॉर्म से लेना है, वो क्रेडिट, और जो जो बिजनेस को, फॉर्म को लेना है पार्टनर से, वो डेबिट। ठीक है, जैसे अगर उसने एडिशनल कैपिटल लगाए, या जिसको हम फर्दर कैपिटल बोलते हैं, अगर सैलरी मिली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, कमीशन मिला, प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर मिला, अगर उसने ड्राइंग कर ली डेबिट डाल देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट डाल देंगे। ओके, जो बैलेंसिंग फिगर हो उसको हम लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन, और ये चले जाएगा बैलेंस शीट में। आई होप समझ में आया, तो एक बार आप लोग लिख सकते हैं। ओके, सो कैन वी मूव फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट आते हैं फिक्स कैपिटल। देखो नाम से मालूम चल रहा है कि फिक्स का मतलब यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग जनरली फिक्स्ड होता है। आई एम टेलिंग जनरली, ठीक है। यहां पर हम दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक का नाम होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरे का नाम है करंट अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट विल कंटिन्यू टू शो द सेम बैलेंसेस, जो अब मैंने अभी आपको बताया कि इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस सेम रहेगी। सेम बैलेंस का मतलब क्या, तो बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस आर सेम, अनलेस कब चेंज होगा, जब हम एक्स्ट्रा फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करें या परमानेंट ड्राइंग करें। व्हाट इज परमानेंट ड्राइंग, जिसको हम ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल बोलते हैं, हम कैपिटल को रिड्यूस करने ड्राइंग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड परमानेंट ड्राइंग। अगर वो दोनों होता है तभी इसके बैलेंसेस चेंज होंगे, अदरवाइज हर केस में बैलेंस किसका, कैपिटल अकाउंट का सेम रहेगा। दूसरा हम क्या बनाते हैं, करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट को तुम बोल सकते हो कि ये रनिंग अकाउंट है बिटवीन फॉर्म एंड पार्टनर, ठीक है। अगर मान लो ये है तुम्हारा फॉर्म और ये है पार्टनर, इनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, वो रिकॉर्ड होते हैं कैपिटल अकाउंट में। और रनिंग है, जो ईयर टू ईयर, जो इस पूरे साल भर जो हुए, उनको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, करंट अकाउंट में। जैसे कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सेट्रा, ये यहां रिकॉर्ड होता है। कहां, तो ये रिकॉर्ड होता है करंट अकाउंट में। कोई डाउट, ओके। अब आते हैं फिक्स में कैसे फॉर्मेट होगा। जैसे अभी हम डिस्कस किया, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे, है ना। जो पहले से बैलेंस होगा, अगर हमने एडिशन किया तो उसको लिख देंगे बैलेंस बाय बैंक या बाय कैश। ओके, अगर हमने बैंक से विड्रॉ किया तो, सॉरी कैपिटल से विड्रॉ किया, जो कि बोलते हैं कैपिटल विड्रॉइंग, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, वो यहां रिकॉर्ड करेंगे, कहां पर, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, डेबिट साइड में। जो बैलेंसिंग फिगर बचा, बैलेंस कैरी डाउन, वो जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है।
अब आते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसके अलावा जो आपने फ्लक्चुएटिंग में देखा, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, वो सब कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ये अब देखो यहां भी ड्राइंग है, ऊपर में ड्राइंग था, दोनों में फर्क क्या है, तो मैंने बताया ऊपर वाले ड्राइंग को बोलते हैं कैपिटल विड्रॉन, है ना, कैपिटल से पैसा लेना, या ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, और एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, इन दोनों फर्क क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने ध्यान से देखा तो फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दोनों मिलता जुलता है। फिक्स में हम जस्ट जो साल भर का ट्रांजेक्शन है उसको हम एक सेपरेट बुक में रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग में हम दोनों को मिला देंगे तो फ्लक्चुएटिंग बन जाएगा। अब आते हैं इन दोनों का जो अभी हमने यहां डिस्कस किया कि ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या फर्क है। तो सबसे पहले डेबिट कहां होता है, अभी आपने डिस्कस देखा कि ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल कहां डेबिट होता है, तो ये होता है कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है, बिकॉज इस ड्रॉइंग का मकसद ये होता है कैपिटल को रिड्यूस करना। लेकिन इसका मकसद कैपिटल को रिड्यूस करना नहीं होता। जनरली क्या होता है, जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो साल भर में हमें पैसे की जरूरत होती है घर चलाने के लिए, तो जो पैसा हम विड्रॉ कर ले रहे हैं फॉर फैमिली और फॉर पर्सनल यूज, वो ड्रॉइंग यहां पर आने वाला है। कहां पर, उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, जो आता है ड्रॉइंग अकाउंट में। पार्ट, जनरली ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल क्या होता है, कैपिटल का पार्ट होता है और ये ड्रॉइंग का पार्ट होता है। इफेक्ट, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल से हमारा कैपिटल रिड्यूस होता है। मैंने अभी बताया कि रिड्यूस करने के लिए हम ड्रॉइंग करते हैं, लेकिन इससे हमारा कैपिटल रिड्यूस नहीं होता। ओके, अब आते हैं जिसे आपको मिला फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बीच का डिफरेंस। ठीक है, सबसे पहला चेंज इन कैपिटल। जनरली मैंने बताया, जनरली ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस इनके अनचेंज होते, चेंज नहीं होते, रिमेन्स, कैपिटल नॉर्मली रिमेन्स अनचेंज एक्सेप्ट अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, जो दो था हमने डिस्कस किया, एडिशनल कैपिटल लगाने से या कैपिटल अगेंस्ट सॉरी ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल करने से। फ्लक्चुएटिंग में जो बैलेंस है कैपिटल का वो चेंज होता फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। फिक्स हमने अभी पढ़ा, दो अकाउंट मेंटेन होगा, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। यहां कितने अकाउंट मेंटेन होंगे, ओनली वन अकाउंट, दैट इज कैपिटल अकाउंट। सारा उसी में रिकॉर्ड करने वाले हैं। एडजस्टमेंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट अगर मेथड हम फॉलो कर रहे हैं अकाउंटिंग में, तो हमें सारे एडजस्टमेंट अलग अकाउंट में मेंटेन करने होंगे जिसका नाम होगा करंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग मेंटेन कर रहे हैं तो हमें अलग से कोई एक्स्ट्रा अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, सारे एडजस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में ही मेंटेन और रिकॉर्ड हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है बैलेंस। कैपिटल अकाउंट ऑलवेज, ये ध्यान रखना, यहां से हमारा 1 मार्क एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। जो करंट अकाउंट है उसका बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, और यहां पर हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा अनलेस कि कोई इंसॉल्वेंट होने वाला हो। अब आते हैं जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू, जितने भी हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट के आइटम्स देखे उनसे रिलेटेड एंट्रीज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला है ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसकी एंट्री क्या होगी, तो पहला एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल। देखो याद रखना कि कोई जितने भी ट्रांजेक्शन हैं हम यहां दो चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एक जिसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब इसकी एंट्री एंड पोस्टिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, इसकी एंट्रीज यानी जर्नल एंट्रीज एंड पोस्टिंग। और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं इसका कैलकुलेशन। तो पहले हम रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, फिर क्या आएंगे कैलकुलेशन में। ये जो फर्स्ट पार्ट है प्रॉफिट लॉस, पहले हम ये एंट्री पास करेंगे, याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स। अगर हम फ्लक्चुएटिंग मेंटेन करें तो कैपिटल लिखेंगे, अगर हम फिक्स मेंटेन करें तो करंट लिखेंगे। इसको बोलते हैं फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये है फॉर क्लोजिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको याद होगा जैसे कि सैलरी, हम सैलरी जब पे करें तो क्या एंट्री पास करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ये हमने जर्नल में सीखा था। फिर हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सैलरी को क्लोज करना सीखा। जितने भी नॉर्मल अकाउंट्स होते हैं आपको याद होगा 11 में पढ़ा था, सारे नॉर्मल अकाउंट्स आर क्लोज होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल के। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारे लिए खर्चा है, यानी कि नॉर्मल अकाउंट है, तो इसे भी क्लोज करना होगा। ये कैसे क्लोज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल के, है ना। तो ऊपर वाली एंट्री वो है।
अब अगर हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करें तो पोस्टिंग कहाँ होगी? देखो यहाँ पर क्या हो रखा है, डेबिट, है ना। हमने 11 में पढ़ा था, याद करो, पोस्टिंग करते वक्त खून का बदला खून, यानी जो डेबिट हुआ तो डेबिट का अल्टरनेट कहाँ आता है? डेबिट में आता है, इसलिए ये कहाँ आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आ गया। लेकिन जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये वाला पोस्टिंग करना होगा अपने को, क्या? क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो ये रहा इसका पोस्टिंग, कोई डाउट? चलो आगे चलते हैं फिर। जर्नल एंट्री रिलेटेड टू सैलरीज, ठीक है। फॉर सैलरी टू पार्टनर अगर देना हो तो क्या करेंगे? पहला वही प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर सैलरी और पार्टनर सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल। अगेन ये कौन सी एंट्री है? ये क्लोजिंग एंट्री है, किसकी? सैलरी की, और ये है फॉर अलाउिंग सैलरी। अब इसकी पोस्टिंग करने में तो क्या होगा? ये आ गया आपको यहां पर, है ना, डेबिट में, और ये आ गया आपके क्रेडिट साइड में। पार्टनर्स यानी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त पार्टनर सैलरी डेबिट में आएगा और कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त बाय सैलरी क्रेडिट में आएगा। आते हैं जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू कमीशन टू पार्टनर्स। जैसा सैलरी का एंट्री था सेम कमीशन का भी, यहां भी सेम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कमीशन, ये क्लोजिंग एंट्री है, क्लोज करने का, और इसकी पोस्टिंग कहां हो जाएगी? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में, और पार्टनर्स कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल ये अलाउ करने का एंट्री है, इसकी पोस्टिंग कहां होगी? पार्टनर्स कैपिटल में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितने भी हम आइटम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हर में हम दो चीज पढ़ेंगे, याद है ना, अभी बताया क्या क्या। एक हम पढ़ेंगे रिकॉर्डिंग और दूसरा पढ़ेंगे कैलकुलेशन। फिलहाल हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग। इसके बाद डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए एक तरह का इनकम है। हम मतलब कौन? पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये कहाँ आएगा? ये पीएल के क्रेडिट में आएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन के। एंट्री क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। इसलिए इसकी पोस्टिंग कहाँ हो गई? देखो यहाँ। दूसरा, इसे हमें पार्टनर्स लेना है, इसलिए पार्टनर्स का कैपिटल घटेगा, तो हमने पढ़ा था, याद करो, डिक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिटेड, तो पार्टनर्स कैपिटल को हमने क्या किया? क्रेडिट कर दिया, ठीक है। यहां पर सॉरी ये होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ओके, कोई डाउट? और मैंने अभी बताया पार्टनर्स कैपिटल कब लिखेंगे? जब फ्लक्चुएटिंग फॉलो कर रहे हैं, अगर फिक्स्ड फॉलो कर रहे हैं तो लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। अब आते हैं जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू प्रॉफिट। जो बैलेंसिंग फिगर बच गया, इस बैलेंसिंग फिगर को हम क्या बोलते हैं? जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बचता है उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। ये याद रखना, जाने रहना। और ये क्या होता है? शेयर्ड अमॉन्ग्स्ट पार्टनर। ये पार्टनर लोगों में शेयर हो जाता है, किसमें? इन एग्रीड रेशियो। और याद होगा रेशियो नहीं दिया, किसमें? इक्वली, ठीक है। एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो करंट, अगर फिक्स्ड है तो। और कहां चल जाएगा? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के इसमें जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये क्या है? ये बैलेंसिंग फिगर होता है, याद रखना, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल प्रॉफिट। और ये पार्टनर्स कैपिटल में कहां चल जाएगा? क्रेडिट साइड में। अगर मान लो लॉसेस हुआ, जस्ट अपोजिट एंट्री जो हमने सीखा, ये रिवर्स होगा, और ये रहा हमारा फॉर्मेट जो हमने डिस्कस किया था। अगर हम जब नंबर कर रहे हैं, बहुत बार क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और मैनेजर कमीशन दे देता है, तो ध्यान रखना, अगर ये दोनों दे भी दिया वाइल प्रिपेयरिंग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हमें इसे एप्रोप्रिएशन में ना डाल के अलग से प्रॉफिट लॉस अकाउंट ओपन करना होगा। ये यहां डालेंगे, देन वी विल गो फॉर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये बात बहुत ध्यान से याद रखना कि प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट कब ओपन करना हमें, जब चार्ज दिया हो, याद है ना, ये दोनों चार्ज हैं। तो अगर ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त दे दिया तो हम पीएल अकाउंट वापस खोलेंगे, वहां इन दोनों को चार्ज करेंगे, देन जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन पार्ट। अभी तक हमने क्या किया, रिकॉर्डिंग पार्ट देखा, यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलेशन पार्ट। ठीक है, तो कैलकुलेशन पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सी यू ऑल।